सो फाइनली नेक्स्ट 2026 के रैंक्स ऑफिशियली आउट हो चुके हैं। सबसे पहले तो टेक अ डीप ब्रेथ। आपके रैंक कार्ड पर जो भी नंबर है जस्ट रिलैक्स, क्योंकि आज हम ऑफिशियली देखने वाले हैं आपके नाइसर भुवनेश्वर में सिलेक्शन के एग्जैक्ट चांसेस क्या हैं। कोई फालतू के र्यूमर्स नहीं, हमारे पास ऑफिशियल कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक्स का पूरा डेटा है। तो चलो देखते हैं कि आप भुवनेश्वर जा रहे हो या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। देखो, ऑन पेपर नाइसर में राउंड 101 अनरिजर्व्ड सीट्स होती हैं, लेकिन सीक्रेट ये है कि क्लोजिंग रैंक इससे बहुत आगे तक जाती है, क्योंकि टॉप रैंकर्स अक्सर IITs, IISc या आइसर्स में जाते हैं। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 to 150 के बीच है तो बॉस आप डायरेक्ट एलोकेशन जोन में हो। आपकी सीट लगभग 95% कन्फर्म्ड है। अगर आप 151 to 450 के बीच में हो तो आप अभी भी एक सेफ जोन में हो। राउंड 1 या राउंड 2 में आपको सीट मिलने के हाई चांसेस है, लेकिन अगर आप 451 to 750 के ब्रैकेट में हो तो आप बॉर्डर लाइन पर हो। आपका सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने जो बच्चे हैं वो सीट छोड़ रहे हैं। और हाँ, अगर आपकी रैंक 751 से 1000 प्लस तक है तो उम्मीद मत छोड़ना, स्पॉट राउंड में कभी कभी नसीब चमक जाता है। अब आते हैं OBC NCL कैटेगरी पर। यहाँ आपको अपनी कैटेगरी रैंक पर ध्यान देना है। अगर आपकी कैटेगरी रैंक 1 to 60 के बीच है तो आप डायरेक्ट फर्स्ट लिस्ट एलोकेशन जोन में हो। चॉइस आपकी है, सीट लॉक कर सकते हो। अगर आपका जो रैंक है वो 61 to 180 के बीच में है तो ये एक सेफ कन्वर्जन जोन है। राउंड 2 या राउंड 3 तक आप जनरल लिस्ट सेट होती है और आपको सीट मिल जाती है। बट अगर आपकी रैंक 181 से 300 प्लस है तो आप एक बॉर्डर लाइन विंडो में हो। पोर्टल पर वैकेंसी रिपोर्ट्स को डेली ट्रैक करते रहना और आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं SC एंड ST कैटेगरी की। क्योंकि यहाँ टोटल सीट्स थोड़ी कम है, SC के अराउंड 30 और ST के अराउंड 15, इसलिए वेट लिस्ट यहाँ बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती है। शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स के लिए अगर आपकी कैटेगरी रैंक 1 से 40 है तो आप हाईली सेफ जोन में हो, और अगर 41 से 120 है तो पेशेंस रखो, आगे के राउंड्स में स्टेडी एलोकेशन होता है। वहीं ST में कैटेगरी रैंक 1 to 20 कम्प्लीटली सेफ जोन है, और अगर आपकी रैंक 21 to 60 प्लस पर हो तो आपको स्पॉट राउंड या फाइनल राउंड वैकेंसीज का वेट करना पड़ेगा। जनरल EWS की बात करते हैं तो जनरल EWS कैटेगरी रैंक 1 to 30 अगर आपकी है तो कंफर्म्ड सीट पूल है। रैंक्स 31 to 80 प्लस बॉर्डर लाइन पर है, बट जैसे जैसे जनरल सीट्स खाली होती हैं ये क्लियर हो जाता है। और PWD कैंडिडेट्स के लिए अगर आपका सारे मेडिकल और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं तो आपकी सीट्स बहुत जल्दी कन्वर्ट होती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर। फर्स्ट राउंड में वेट लिस्टेड होने का मतलब रिजेक्शन बिल्कुल नहीं है। सीट्स हमेशा नीचे तक जाती हैं, लेकिन एक गलती मत करना, पोर्टल पर जब भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI सबमिट करना हो, उसका ऑप्शन आए उसे तुरंत फिल कर देना। अगर आपका EOI मिस हो गया तो चाहे आपकी AIR 1 भी हो तो आपको सीट नहीं मिलेगी। आपकी क्या रैंक आई हो और आपकी कैटेगरी क्या है मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, हम वहाँ डिस्कस करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग गाइड बहुत जल्दी आ रही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।